कि मेरे एक मित्र हैं, उनको मैं बहुत कहता हूँ आने के लिए, वो नहीं आते। कहते हैं वो ठीक है अपनी जगह, उसके दिल में जो है गुरुजी जो हैं बहुत अंतर्यामी हैं। उनकी दिव्य शक्ति इतनी है कि हमारे मन में जो चल रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, बस गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, गुरुजी बुलवा रहे हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी हुई है जो मैं इतना बोल रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद गुरुजी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो अपने आप, उनका भी टाइम नहीं है, टाइम होगा वो अपने आप आ जाएंगे। 1 महीने के बाद फिर अप्रैल में आए वो ये अंकल और मेरे को बोले सुभाष चलाते कोई मंदिर ले चलता हूँ। मैं केड़े मंदिर ले जाएंगे, सारे मंदिर दिल्ली में देख रखे हैं, फिर ले जाएंगे। कहने तो चल तो सही, चल पड़ा। उन दिनों मुझे आर्मी से रिटायर हुआ था तो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था, ऑफिसर फ्लैट थे मेरे पास नानकपुरा मोती बाग। वहाँ पर सेकंड फ्लोर 3 रूम सेट पे मिला हुआ था मुझे, और बच्चों के साथ वहीं रह रहे थे हम। तो वहाँ से हम चले, 1 घंटा हो गया। मैंने कहा अंकल जी कितनी दूर है, एक हाल तक मंदिर नहीं आया तेरा? कहने तो चलता रहा, चुप करके बैठा रहा। मैंने ठीक है कोई नहीं। फिर वहाँ जैसे ही नज़दीक पहुँचे, कहने मैं सुभाष चंद्र सच दस रहा, मैं तेनों ना गुरु जी वाल लै जा रहा, हम बिल्कुल हिल नहीं लें, ना थले उतरने की कोशिश करें। तो मैं पता तो कहेंगा मैंने फिर उतार दे, पर उतारांगा नहीं, तेन हम मंदिर लैके जाना। मैं मन ही सोचा चलो ठीक है, जिस तरह गुरु की दीक्षा, चल पड़े। नेगेटिविटी थी मेरे मन में कि मैंने नहीं जाना अंदर। तो जैसे ही संगत जी मेरा पहला स्टेप गुरु जी के आश्रम में पड़ा, बड़े मंदिर, जैसा ही बड़े स्टेप वहाँ पहले पड़ा तो मैं एकदम हिल गया। 50% तो मेरी वहीं पर जो है ना वो ख़त्म हो गई। अंदर इतनी वो आगे पॉजिटिविटी कि मैं अब बयान नहीं कर सकता। उनका वाह मुँह से निकला। चल पड़े हम, चलते चलते फिर वो मेरे को दरबार में ले गए। तो दरबार में देखा संगत जी, उन जैसे हम अभी कहते हैं ना गुरु जी का शुक्राना करेंगे, वो अपने सुनाएंगे, तो उन दिनों स्टोरी कहते थे, अपनी स्टोरी सुनाओ। तो मैं देख रहा था संगत आई थी, वो हाथ जोड़ के अपना कहती रहती थी मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, वो अपने अपने करके चलते रहते थे। फिर मेरे मन में यही विचार आता था, ये संगत तो कह रही मेरा काम हो गया, ये हो गया, पर मुझे कैसे पता कि इनका हुआ है, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, मुझे तो नहीं पता ना, मैं कैसे विश्वास करूँ? तो मेरे विश्वास नहीं जमा। फिर अंदर से एक आवाज़ आई, मैं तो एक आंटी आ रही हैं, उन आंटी को मैंने अपना एम बना लिया। मैं कहा अगर उस आंटी का काम हो जाता है तो फिर मैं गुरु जी को मानना शुरू कर दूँगा, ये मैंने मन में सोचा। तो आंटी जी आई तो मैं भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चलता रहा। पीछे चले तो वहाँ आंटी जी ने कहा गुरु जी मैंने शुगर है, मैं ठीक हो जाऊँगी? उनका हाँ हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं। क्या गुरु जी ने क्या करा? गुरु जी ने कहा कि जो मैं कहूँगा करेंगी? उनका हाँ गुरु जी कराएंगी। उनका 1 किलो जलेबी लेके आ। आंटी हैरान, कहने गुरु जी तुम ध्यान नाल सुनिया नहीं, मैनू शुगर है, तुम मैं जलेबी वास्ते कह रहे हो, जलेबी लेके आ। टाइम तो तेन कहना जलेबी मंगवा। तो उनका लड़का साथ आया हुआ था आंटी का, उसने उससे 1 किलो जलेबी मंगवाई, लाकर उन्हें गुरु जी के हाथ में रख दी। अब संगत जी ध्यान से देना, ये वर्ड्स हैं जो आपको विश्वास दिलाएंगे और आपका विश्वास जम जाएगा। तो आंटी आई, उन्होंने जो जलेबी थी गुरु जी के हाथ में दी, गुरु जी ने अपने हाथ में लेके फिर उसको दी आंटी को। और वर्डिंग पर ध्यान देना, उन्होंने गुरु जी ने कहा कि ए हम तो 4 दिन खानी है और पूरी खानी है, और 4 दिन बाद फिर मेरे 15वें दिन मेरे को ला रहे हैं, फिर मन दसी तो ठीक हो गया नहीं। उनका ठीक है गुरु जी। मैं सुन रहा था, अब मैंने मन में सोचा, मैं तो सोच रहा था आज ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई इनका काम होता है या नहीं, तो कल से मैं अपना देखूँगा, विश्वास करूँ या ना करूँ। लेकिन अंकल जी ने 4 दिन डाल दिए, कोई नहीं। तो संगत जी 4 दिन को चली गई, फिर मैं जाता रहा, मुझसे गुरु जी से आशीर्वाद लेके चलता रहा। ऐसे ही 4 दिन मैं जाता रहा वहाँ पर, उनके आशीर्वाद लिया और चल गया। 4 दिन के बाद 5वें दिन वो आंटी आई। आंटी के आने के बाद उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं तो ठीक नहीं हुई। गुरु जी कहते हैं किसका हो सकता है? अब उनकी देखो, एक गुरु जी ना परीक्षा बहुत लेते हैं, आप लोगों पे भी ले रहे होंगे, परीक्षा बहुत लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो गुरु जी ने कहा है किसका हो सकता है, तू ठीक नहीं हुई? कहते तू जलेबी खाई सी पूरी? क्या हाँ गुरु जी पूरी खाई सी। पूरी खाई सी? हाँ पूरी खाई सी।
अब हमें तो पता नहीं था, सच्चाई या गुरु जी जानते थे या वो आंटी जानती थी। तो गुरु जी ने लास्ट बोला, एक बार फिर सोच लिया, दोस्त से बोले गुरु जी एक बार फिर सोच लिया। अब उन्होंने आंटी ने सोचा मुझे सच बताना पड़ेगा। अब सच क्या था, वो कह रहे गुरु जी ने सच दसा, कहने हाँ सच दस। कहने मैं 4 दिन पूरी जलेबी खाई सी, एक पीस मेरा जलेबी का रह गया सी, वो एक पीस मेरा पोता खेलता खेलता मेरे पास आ गया, वो एक पीस मैंने अपने पोते को दे दिया था। तो गुरु जी कहने लगे जब वाह सारी ब्लेसिंग्स तो तेरा पोता ले गया, फिर तो ठीक कहाँ से होती। फिर वो कहा था तूने पूरी खानी है, तो पूरी तो तूने खाई नहीं, एक पीस उसको दे दिया तो ब्लेसिंग तेरी सारा पोता ले गया। उनको ऐसा कर, अब मैंने मन में सोच लिया था, मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूँ, मैंने कहा उन्हें 4 दिन और पान दी। तो वही बात हुई, उन्होंने कहा तुम तो 1 किलो जलेबी और मंगवा और 4 दिन जो है ना फिर खाएंगे। मैं मन में ठीक है कोई नहीं, 4 दिन और बने, जितने 5 दिन अंदर है वहाँ और आ जाना। तो मैंने अपना ही बना लिया था, इस आंटी का देखना है इनका आंटी का काम होता है या नहीं, मन में सोचा था। तो आंटी 4 दिन ले गई जलेबी दोबारा, उसको 4 दिन खाने के बाद फिर जब वो 5वें दिन दोबारा आए, फिर उन्होंने लाइन नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, जाते ही गुरु जी के चरणों में गिर पड़ी। कहने गुरु जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैंने कोई शुगर नहीं आई, आज सवेरे में अपनी शुगर टेस्ट करवाई है, मैं बिल्कुल नॉर्मल है। जय गुरु जी। कहने मतलब संगत जी आप समझ गए होंगे, एक तो वो गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि कह वो आंटी को रहे थे, लेकिन गुरु जी की नज़र मेरे पे थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं नहीं मानता और मैं उनको आजमाने के लिए आया हूँ। तो इसलिए उन्होंने परीक्षा लेनी थी मेरी भी, और इसलिए आंटी को 4-4 दिन 2 दिन डाल दिए। अब उन्होंने देख लिया कि मैं 10 दिन आ रहा हूँ, तो उन्होंने हो गया कि हाँ भाई ये अंकल आप जो विश्वास करने के काबिल हैं, विश्वास करते हैं। तो उस दिन संगत जी जब वो आंटी चले गई, उनका काम हो गया, फिर जब मेरी बारी आई तो मैं जाते ही गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी के चरणों के बाद गिर पड़ने के बाद मैंने उनके चरण दबाए, चरण दबाने के बाद फिर गुरु जी ने मुझे आस्ते से मेरे कान के पास लाकर बोले, कान के पास मेरे लाकर बोले, उन्हें विश्वास हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। संगत जी मैंने कहा गुरु जी मैंने माफ़ करो। कहते नहीं ऐसी गल नहीं, तो अपनी जगह ठीक सी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं गुरु जी, वो ठीक होंगे, बाकी सारा बदनाम कर देंगे ने, तेरा दे कोई कसूर नहीं, तो ठीक है अपनी जगह, पर हूँ तो अपनी स्टोरी सुना। मैं गुरु जी मैंने 6 महीने का 40 साल आर्मी सेवा की है, और संगत जी गुरु जी जो ना आर्मी वालों से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। तो मैं वाह बढ़िया, कहते हम तो 40 साल आर्मी सेवा की तो तू इतने हूँ सेवा करेंगा। मैं गुरु जी जिस तरह थोड़ा हुक्म है, मैं थोड़े बोल रहा जिस तरह तुम कहोगे, मैंने पूरा विश्वास हो गया, तो हूँ तुम जिस तरह कहोगे मैं करा। कहते ठीक है, आज तो तेरी परीक्षा शुरू, तो पीछे मुड़ के ना देखें, जो सेवा तेन में दसांगा तो सेवा करता है। तो संगत जी 1 साल 2 महीने मुझे गुरु जी ने अपने पास रखा, वहीं सेवा करी मैंने उनके पास ही, उनके दरबार में, कभी उनके चरण दबाता, कभी चाय की सेवा, कभी कुछ ऐसे करके 1 साल 2 महीने मैंने उनकी सेवा नहीं कर दी। फिर जब मई 2007 का महीना आया, तो मई 2007 को 10 तारीख के बाद गुरु जी ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब मैं 30 तारीख के बाद आपको नज़र नहीं आऊँगा। 31 तारीख को मैंने समाधि ले ली है, 31 मई 2007। तो हम सोचते थे गुरु जी को मजाक करेंगे, बड़ी आदत है, शायद मजाक कर रहे हैं कोई, हम ये मन में सोचते थे। लेकिन 30 मई के बाद वाकई हमने देख लिया कि 31 मई को वो हमें नज़र नहीं आया, उन्होंने समाधि ले ली। उसके बाद मैं जाता रहा, जो सेवा मुझे करते थे। अब उसके बाद मैं क्या करता था, गुरु जी का स्वरूप मैंने अपने कमरे में लगाया हुआ था, और स्वरूप के सामने ही खड़ा होता और आंसू अपने आते रहते थे, मुझे बात करता रहता था गुरु जी से। उन दिनों मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी कि क्या बात करूं, लेकिन गुरु जी सब समझते हैं, अंतर्यामी हैं अंकल जी। एक दिन फिर कुछ महीनों के बाद
फिर गुरु जी ने मुझे आवाज़ दी, हूँ तो हूँ फलानी सेवा करनी है, तेनों एक आंटी मिलेगी, उस आंटी नाल तेरा काम होएगा, वो आंटी नूं ਉਹਦੇ नाल जाई, वो जिसका कहेगी तो ਉਹਦੇ नाल चलना। मैंने ठीक है जी। ये वहाँ पर मेरे को अंदर आवाज़ आई और गुरु जी के आदेश हुए। तो फिर मैंने वो एक आंटी मुझे आई नज़र, उन्होंने मेरे से बात करी, आप गुरु जी को मानते हैं? मैंने कहा हाँ आंटी जी। ऐसे ही बातचीत होती रही और वो उन दिनों मोबाइल मेरे हाथ था, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था और बस आई हमारी 523 नंबर, वो आंटी बस में चढ़ गई और मैं रह गया और मैंने मोबाइल अपना मेरा आंटी के हाथ में था। वो आंटी कहने की अंकल आपका मोबाइल, मैं कहा कोई बात नहीं, मोबाइल के नहीं जाता, आप रखो अपने पास। मैं चढ़ गया, अपने हाथ से बात में चढ़ गया। चढ़ने के बाद फिर आंटी से बातचीत हुई, वहीं बस में ही जितना सफ़र है 1 घंटा सवा घंटा मैं वहाँ पर उनसे सत्संग करता रहा बस में। उसके बाद फिर आंटी ने बताया कि मैं मैथ्स की टीचर थी, मैथ्स पढ़ाती हूँ। फिर उन्होंने मेरे पूछा, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाई है, मैंने 30-35 साल। तो कहते हैं फिर हम दोनों मिल के कर लें। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा। तो मुझे गुरु जी ने कहा था आंटी मिलेगी और जैसे वो कहेंगी तुम करना। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आंटी मेरे को ले गई करोल बाग, बापा नगर। तो वहाँ पर वो आंटी ने कमरा लिया, कमरा लेने के बाद एक वहाँ पर स्कूल शुरू कर दिया, बच्चों को इकट्ठा करना। वो इंग्लिश मैथ्स पढ़ाने लगी, मैं इंग्लिश। फिर पूछने लगी अंकल जी कितने पैसे? मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे गुरु जी का दिया हुआ बहुत कुछ है, पैसे जो चाहिए आपको ले लो। मुझे पता नहीं गुरु जी ने मुझे क्यों मिलाया है आपसे, कुछ सोच के उन्होंने गुरु जी ने मिलाया है। तो अंकल जी मैं आपको सच बताऊं, मेरे को जो है ना पैसों की बड़ी दिक्कत है। मैं क्या हुआ आंटी जी? कहते हैं मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी, तो कमेटियाँ डालने के बाद जो जिनकी कमेटियाँ निकल गई वो तो लेके चले गए और जिनकी रह गई हैं उनको मैंने अब कर्जा देना है, वो मेरी परेशानी है। मैं कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप बैठ कर पढ़ाना शुरू करो, आप पैसे लेते। तो संगत जी 2.5 साल मैंने उनकी वहाँ पर पढ़ाया उनके साथ। तो वहाँ पर जैसे ही जो है जैसे ही वहाँ पर शुरू करी हमने पढ़ाना, तो मैंने देखा वहाँ पर कभी कोई आंटी आ रही है, कभी कोई अंकल आ रहे हैं और उसको डांट रहे हैं। मैंने कहा क्या बात होगी आंटी जी, क्यों डांट रही हो बच्चे को? तो कहते हैं इनसे पैसे लेने हैं। मैं कोई बात नहीं, अपने पैसे लेने हैं ना, पैसे लेते हो कोई बात नहीं, पैसे दे देंगे आपको। पैसे लेके कहीं बात नहीं दिया, अगर इसने ना देने होते तो वह आपको वैसे ही मना कर देती। अब इसने आपको मना तो नहीं किया ना, देते गए। तो संगत जी वो तो चलती रही बात, सेवा खत्म हुई 2.5 साल के बाद। उसके बाद गुरु जी कोई ना कोई देते रहते। अब ये 5 साल से गुरु जी ने एक आंटी से मेरे को मिलवाया जो सुदर्शन पार्क पंजाबी बाग मोती नगर के आसपास वहाँ पर है। तो वहाँ पर वो आंटी मिली, वहाँ पर सुदर्शन पार्क वाली। तो वहाँ पर दूसरे दिन मेरे को एक आंटी के पास ले गई हैं, वो दीपा आंटी हैं। कहती अंकल जी आप यहाँ पर पहला सत्संग यहाँ शुरू करो। ठीक है। तो पहला सत्संग मेरा वहीं मोती नगर सुदर्शन पार्क दीपा आंटी के यहाँ शुरू हुआ। तो उसके बाद मोती नगर, रमेश नगर, कीर्ति नगर, ऐसे चलते चलते जहाँ गुरु जी की इच्छा थी गुरु जी ले जाते थे, वहाँ पकड़ के मुझे चलते रहे, उनका हुक्म जहाँ ले जाना है। अब लास्ट में मेरे पास सब जगह घूमने के बाद जहाँ पर हरिनगर मुझे मिला, विष्णु गार्डन गए, विष्णु गार्डन के बाद मुझे हरिनगर मिला। हरिनगर में 3-4 महीने वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 3-4 महीने हो गए मुझे हरिनगर में। अब हरिनगर के बाद फिर मुझे यहाँ एक आंटी मिली थी, वहाँ टीपी ब्लॉक पीकमपुरा। उन आंटी के यहाँ एक आंटी आई होंगी तो मुझे नहीं मालूम कि उन आंटी ने मुझे बोला, इनकी आंटी थी, कि अंकल जी आपका जो है ना बुलावा आया है वहाँ विकासपुरी से। मैंने कहा जय गुरु जी, जिस नाम को मैं गुरु जी। तो वहाँ से फिर हम विकासपुरी में आया, पीछे 7 तारीख थी, 7 जुलाई को विकासपुरी में आया, वहाँ सत्संग किया। उसके बाद दूसरा मौका गुरु जी ने मुझे ध्यान दिया। ये तो होगी मेरी स्टोरी। अब मैं गुरु जी के बारे में आपको बताऊंगा। संगत जी आपको यही कहूँगा कि मेरे जैसी बेवकूफ़ी मत करना, कभी भी नेगेटिविटी मन में मत लाना। गुरु जी पे विश्वास रखो, आज नहीं तो कल वो सुनते हैं जरूर।
मुझे पता है कि कई आंटी जो है ना वो बुखला जाती हैं कि सारे का काम हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। पता नहीं की गल है, मैं तो सारे मंदिर भी जानी हाँ, सब कोई सत्संग नहीं छोड़ती, फिर भी गुरु जी मेरी नहीं सुनते। तो फिर मैं उन आंटियों को यही बोलता हूँ और कहता था उनको कि आंटी जी आपने यही नेगेटिव किया, जो आप कहते हैं ना गुरु जी मेरी नहीं सुनते, ये आप मुँह से मत निकालो। गुरु जी सबके सुनते हैं, आप खुद ही बोल रहे हो गुरु जी मेरी नहीं सुनते तो क्या सुनेंगे। ऐसा मुँह से संगत जी कभी मत निकालना कि गुरु जी नहीं सुनते। ये पहला पॉइंट। उसके बाद गुरु जी ने है वो हमारे सबसे बड़े जज भी वही हैं, सबसे बड़े हमारे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हैं, सबसे बड़े वही हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। अब एक बार आप मैं बताऊँगा आपको, आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरु जी के पास एम्स हॉस्पिटल आपने सुना हुआ है, एम्स हॉस्पिटल का सबसे टॉप का डॉक्टर प्रेम थे या क्या थे, डॉक्टर प्रेम मेदांता डॉक्टर पांडव थे वो, एम्स के आयोडीन मैन के नाम से। प्रेम कुछ ऐसा ही नाम नरेश त्रेहान मेदांता के नरेश त्रेहान। वो अपनी मिसेस, उनको कैंसर था, वो ठीक नहीं हुई थी उनके यहाँ से, तो वो अपनी मिसेस को लेके घूटा लेके वहाँ गुरु जी के चरणों में बैठे हुए। वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट जनरल आए, उनको गुरु जी कहते हैं तो इन्हें जानना, यहाँ गुरु जी इन्हें कौन नहीं जानना, मशहूर डॉक्टर हैं, इनका जैसे 2-2 दिन लग जाते हैं ना, अगर नंबर लें वहाँ से इलाहाबाद से 2-2 दिन लग जाते हैं। तो फिर कहने उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर वो खुद चरणों में बैठे हुए हैं, फिर उन्होंने अपना सत्संग किसी के साथ शेयर किया हुआ कि जब एक इतना महान डॉक्टर जो है गुरु जी के चरणों में है तो हम और आप क्या चाहिए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, आप उन पर विश्वास करो और जो लंगर प्रसाद मिलता है वो आप लंगर प्रसाद जरूर करो, कभी छोड़ना मत। कभी क्या होता है कि आपने चाय प्रसाद ले ली, चाय प्रसाद एक बार कोई सेवादार दूसरा आ गया तो आपके आगे फिर दोबारा कर देते हैं ऐसे चाय प्रसाद। तो अंकल आंटी जो भी हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि ये हमारी ब्लेसिंग होती है, वो पता नहीं गुरु जी ने क्यों दोबारा भेजी है, तो आपको मना मत किया है, ले लिया करो दोबारा, कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। एक आंटी एक बार कहने लगी अंकल मैंने तो शुक्र है मैंने उसने मना कर दिया था, मैंने सेवादार को बुलाया, मैंने सेवादार दे दिया अंकल मैंने शुक्र है, मैंने तो पियो तो सिर्फ हम कह रहे हैं तो सिर्फ पियो कुछ नहीं होगा। उन्होंने की ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हों कैसे हम गुरु जी जानते हैं। और दूसरा संगत जी, मोस्टली संगत को पता ही होगा, जैसे हम गुरु जी की वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहले मंदिरों में जाते हैं ना, मंदिरों में नीचे हाथ सीढ़ियों पर हाथ लगा के चलते जाते हैं, तो सीढ़ियों को कभी हाथ मत लगाना, सीढ़ियों को कभी भी हाथ मत लगाना। क्यों कि हम जो पापी हैं, हम लोग सारे उन्हें अपने कष्ट मिटवाने तो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी संगत जो आती है वो अपना ऐसे करके जाती हैं, तो उनके जो पाप अपने सिर पे मत लिया करो, बस आप जाओ अपने आप, गुरु जी ले जाएंगे। एक अंकल जो है वो एक बार पहुँचे वहाँ पर अपना गुरु जी के पास, उन्होंने एंजियोग्राफी उनके हाथ में थी, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट वो उन्होंने अपने गुरु जी को दी। कहना गुरु जी मैं डॉक्टर को गया सीगा कि डॉक्टर ने मेरी एंजियोग्राफी करके ना नहीं दी है। तो संगत जी जैसे ही वो गुरु जी ने उन्होंने फड़ के उनके अच्छे शूट होंगे, मैं नहीं देखी कुछ नहीं है, तेन है कि अच्छा बोला है खड़ा है तो अपना बेल होते जा बिठा दिया उनको। 5-7 मिनट बैठने के बाद फिर उसको बुलाया, फिर गुरु जी के पास समोसे पड़े हुए थे, उन्होंने ऐसे हाथ से करे समोसे उठाए और 5 समोसे आए, वो 5 समोसे उन्होंने उस अंकल को दिए, एनो बैठ होते खाना रहे 5 समोसे लेके वैसे शक्ल देख रहे गुरु जी, लेकिन गुरु जी का हुक्म था तो खाने थे उन्होंने, तो बैठ के उन्होंने 5 समोसे खाए। 5 समोसे खाने के बाद जब देखा गुरु जी ने खा लिए उसने, फिर उनका इधर दोबारा बुलाया उसको, 2 समोसे उसको और दिए, कहना एनो ही खा, बोल नहीं सका कुछ, खाए वो 2 समोसे भी खाए उन्होंने। 2 समोसे खाने के बाद फिर गुरु जी ने बोला हूँ तो कल अपने डॉक्टर को जाएं और उन्होंने पूछी मेरी एंजियोग्राफी दोबारा कर, फिर उनको जाए जाके पूछें डॉक्टर ने। अब वो डॉक्टर को यही कह के आया था कि मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, अगर उनका आदेश हुआ तो मैं आपका ऑपरेशन करवा लूँगा, जैसे आपने बोला है ऑपरेशन करवाना है
तो मैं करवा लूँगा, एक दिन मुझे मोहल्ला दे दो, मैं गुरु जी के पास गया। तो दूसरे दिन वो गुरु जी के आदेश लेके वहाँ पर गया, डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब मेरी ना दोबारा एंजियोग्राफी कर दो। कहते तू पागल है, कल तो तेरी एंजियोग्राफी करी है, सब ठीक ठाक, तुम 10 से तेरा ऑपरेशन होना है, तो उन्हें दिन की चेंज हो जाएगा। कहते नहीं तुझे करो सही, कहते पैसा मैं क्यों खराब करना है, कोई नहीं पैसा नहीं, कोई गाली तुझे करो। तो संगत जी वो एंजियोग्राफी दोबारा डॉक्टर ने जब करी तो अंदर से आप विश्वास नहीं करोगे, सारा भी वाश आउट, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर भी हैरान हो गया, कहने हो सकता है मेरे किसी स्टाफ से गलती हो गई हो, उन्होंने किसी और की रिपोर्ट आपके हाथ में दे दी हो, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। डॉक्टर कहने लगा उस अंकल से, कहने नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका स्टाफ बिल्कुल सही, उसने मुझे सही रिपोर्ट दी है, ये मेरे सब गुरु जी की करामात है, गुरु जी ने ही मुझे ठीक करा है, और उन्होंने सारा जो अंदर मेरे था सब निकाल दिया है और मेरे को कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे ये बोला। कहने वाकई अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। कहने डॉक्टर साहब दवाइयाँ, कहने कोई दवाई और ही नहीं होते, तो अपना मस्त है तो अपना जा, जितने मर्जी जा, मस्त है, हमको अपना आप ही ऐसे कुछ बात। इससे ऐसे संगत बहुत हैं, करता रहूँगा तो 2 दिन 4 दिन तक कितने लग जाएंगे कहीं। तो जो पटेल नगर एक अंकल बैठे हुए थे, ऐसे ही जैसे अंकल बैठे हुए मेरे साथ बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने मेरा सत्संग सुना तो मेरा सत्संग सुनने के बाद उनका सुभाष अंकल आप हमारे घर आ सकते हो। मैं कहा गुरु जी को ना, गुरु जी को गुरु जी कहेंगे मैं जरूर जाऊँगा। तो खैर ठीक है, उन्होंने कह के गुरु जी को मत्था टेक के वो चले गए। फिर वो अनीता आंटी से मैंने पूछा जिनके यहाँ सत्संग था, मुझे अनीता आंटी क्या बात, सब ठीक ठाक है ना अंकल? कह रहे अंकल जी इनकी जो आंटी है ना, इनकी मिसेस, वो 11 महीने से बेड के ऊपर पड़ी हुई हैं, ना हिल रही हैं ना डोल रही हैं, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं, 11 महीने से बेड पे ऐसे ही पड़ी हैं। अब ध्यान देना बहुत अच्छा। मैं गया दूसरे दिन, मेरा मन क्या हुआ है कि मुझे गुरुजी ने मेरे को एक सेवा और सौंपी हुई है। सोमवार को मेरा लड़का भी वहाँ सेवादार है बड़े मंदिर में, हर सोमवार उसकी सेवा होती है, और सोमवार रात को वो प्रसाद लेके आता है गुरु जी के बड़े मंदिर से। वो मैं मंगलवार को जहाँ जहाँ मेरे हुक्म होता है वो मैं वहाँ पर देने जाता हूँ, रोल बाग पटेल नगर कहीं भी जो हुक्म होता है वहाँ पर देने जाता हूँ। तो मोस्टली सब नंबर ले लेती हैं आंटी मेरा, नंबर देने के बाद वो हमको परेशानी कोई होती है तो अपने आप फ़ोन कर देते हैं अंकल यहाँ आ सकते हो, आ जाएंगे, तो ऐसी तो वो सेवा भी मैं साथ में उनको पूरी कर देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, अंकल के घर पहुँचे हम, प्रसाद लेकर गया तो मैं आंटी तो खा नहीं सकती थी, वो कहें कुछ खाती नहीं ना पीती। मैं अंकल जी आप तो खा लोगे ना? कहे हाँ मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा उनको दिया, मैं आप खाओ। उन्होंने कराया, प्रसाद देने के बाद फिर मेरे पास एक गुरु जी का गैस में पड़ा हुआ था लॉकेट से, वो मैंने उनको दिया। मैंने कहा इनके तकिए के नीचे रख दी, तो कहने स्वाजी खुशी रख दो। मैंने तकिए के नीचे वो रख दिया। रखने के बाद फिर मैंने कहा आप गुरु जी से आप अरदास क्या लगाते हो, आप पूछ सकता हूँ? तो हाँ मैं ये कहना कि हाँ भाई मैं ऐसे मंदिर भी जाना, सारे बड़े छोटे मंदिर भी जाना, वहाँ जितने सत्संग होना उत्थे भी जाना, वहाँ फिर भी गुरु जी मेरी नहीं सुनी। मैं कि बस अंकल जी वही तो तुम्हारे कह रहा हूँ, मैं सबको यही समझाता हूँ कि मन में ये नेगेटिविटी मत लाया करो कि गुरु जी मेरी नहीं सुनते। ये एक मुंह पे कभी शब्द लाओ ही मत। आप ये कहते हो तो पीछे हो जाते हो, गुरु जी नहीं सुनते ये कहने के बाद। क्या जब तेन मेरे विश्वास ही नहीं है फिर की गल, ठीक है तो अपना मसला। मैं अंकल जी गल करा, कहना दसो तुम मेरे हिसाब नाल एक बार अरदास लाओ, जो मैं वर्डिंग तुहानूं दस रहा ना वो वर्डिंग कुछ नहीं बोलो, उस तो बाद फिर तुम नहीं दसना। कहते अंकल जी तुम आप ही बोलो। मैं कहना अरदास थोड़े घर की रहेगी, तुम अपने आप करो। हाँ मैं तो करनी है जो करनी है, मैं तो अरदास लगाना हूँ, लेकिन तुम अपना मेन तुम पहले लो। कहते अच्छा मेरे हाथ पढ़ के कर लो। मैं हाँ के है उसे। तो अंकल जी ने मुझे अपना हाथ दिया, मैं हाथ पकड़ी गुरु जी के सामने अरदास लगाई। तो मैंने कहा जो शब्द बोलने हैं आपने मन में ही बोलने हैं, तो वही शब्द गुरु जी अपने आप सुनेंगे। तो संगत जी विश्वास वाली बातें होती हैं। तो मैंने उनको कहा था 1 हफ्ता गुरु जी को टाइम दो, 1 हफ्ते के बाद आपको जो भी है आपको जवाब मिलेगा। आंटी ने ठीक होना हो तो ठीक हो जाएंगी, अगर गुरु जी ने अपने साथ नहीं जाना हुआ तो अपने साथ जैसे उनकी। बाकी इस तकिए के नीचे से ये मत उठाना। तो संगत जी 4 दिन बीते होंगे, 5वें दिन मेरे को उस अंकल का फ़ोन आ गया, कह सुभाष जी गुरु जी ने आपकी सुन ली। मैं मस्ते में साथ मारिया, मैं कह अंकल जी फिर तुम उही गल
तो उन्होंने कहना है मैं इंसान कोई कुछ नहीं करता, करने वाले वही है क्या जिन्होंने करना है। इंसान वाले लोगों ने उन्होंने एक जरिया बनाया हुआ है तो उसके उत्ते जाके कम करना है वो कम करना है, असं जरिया है क्या करना उन्होंने नहीं किया, जो बेड़ा पार किया उन्होंने नहीं किया। उनके बाद गंगा आज के बाद ये मत करना कि गुरुजी नहीं सुनते, कहने ठीक है मतलब भी आप आज के बाद नहीं कहूँगा, तो ये बोलो कि मैं सब जगह से हार गया हूँ, सब जगह हारने के बाद अब मैं आपके पास आया हूँ, आपकी शरण में हूँ, अब जो भी आपने करना है अच्छा बुरा आपने ही देखना, ये वर्डिंग बोलो। कोई भी काम है चाहे नौकरी का है किसी का है, हर चीज़ में ये वर्डिंग बोलने कि मैं गुरुजी सब जगह से हार के अब आपके चरणों में आया हूँ, जैसे आपने करना है जो मुझे कबूल है, जो भी आप करोगे मुझे अच्छे के लिए सोचो। और संगत जी वो गुरुजी बहुत अच्छा सोचते हैं। कभी कभी होता है कि देर कर देते हैं, वो देर इसलिए करते हैं कि वो आपके अच्छे के लिए हैं। हो सकता है जो आपके मन में चल रहा है गुरुजी ने उससे भी अच्छा सोचा हो, इस वजह से गुरुजी देर करते हैं। बाकी ये तो आम चीज़ें आपको पता ही हैं। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ नीचे चप्पल उतारते हो 5 चीज़ें वहाँ छोड़ के आया करो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वहाँ छोड़ के फिर मेरे पास आओ, और मेरे पास क्या है अपने मन में ये 5 चीज़ें रखनी है, सेवा सिमरन अरदास विश्वास और शुक्राना। ये 5 चीज़ें आप ये करते रहोगे ना तो गुरुजी आपके निकट आते हैं। अब इन दोनों चीज़ों के बीच में 2 सत्संग हो रहे हैं, मुझे ज़्यादा देना क्योंकि कितना अधूरा रह जाएगा, सिर्फ 5 मिनट बोल लूँ। विश्वास की बात आती है तो गुरुजी कहते हैं अगर तुम विश्वास करते हो ना, अगर तुम घर बैठे हो तुम नहीं आ सकते किसी कारण, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो उन्होंने यही विश्वास दिलाया। पहले तो ये कहते हैं पहले अपने घर के 4 मंदिर देखो। घर के 4 मंदिर क्या हैं हमारे? पहला है तन मंदिर। तन मंदिर क्या है संगत जी? हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर है, हम स्वस्थ हैं तो हम जा सकते हैं आगे कहीं भी, बड़े मंदिर जाएं कहीं भी जाएं। अगर स्वस्थ से सही नहीं है तो कैसे जाएंगे? तन ही ठीक नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो पहले अपने तन को ठीक करते हैं। उसके बाद है मन मंदिर। मन मंदिर क्या होता है संगत जी? जैसे वो कहते हैं अपना मन है ना आपके अंदर, जैसे अपने शरीर को साफ करते हो साबुन वगैरह लगा के चमक के जाते हो बाहर, तो ऐसे ही अपने मन को भी चमकाओ। उसके अंदर जो तुम्हारी मैल जमी हुई है ना उसको हटाओ। अभी मैं 3-4 महीने से जहाँ जहाँ जाता हूँ सत्संग में मैं देख रहा हूँ कि कुछ आंटियों के मन में नेगेटिविटी है, वो जहाँ 2 बैठ जाती हैं वहाँ पर चुगली शुरू, उसका घर जैसा है, उसका ये है, उसकी सास बीमार है। एक बार ऐसे ही एक आंटी आई मेरे को कहने अंकल जी आपको इनकी सास से मिलवाती हैं। मैं बोलते ऐसे नहीं करती, घर उनका है, वो चाहेंगे जहाँ मुझे ले जाएँ, आपका कोई हक नहीं, आप बैठो, ऐसा कुछ नहीं। तो कहेंगे अच्छा उस दिन जो प्रीत आंटी के यहाँ सत्संग हुआ था वो लोग वहाँ पर क्या हुआ था, उनका जो छत टूट के नीचे गिरा, कहेंगे वो सुना तो मैं करना। मेरे बेटे कभी भी इधर की उधर बात मत किया करो। आपने देखा आप सत्संग में आए हो, सत्संग सुनो, सत्संग सुन के बाद प्रसाद लो, प्रसाद लेकर अपना ग्रहण करो, अपनी दवाई खाओ, इसमें किसी के उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। विश्वास जो मैं बता रहा था, एक अंकल का ढाबा है पंजाब में, बहुत उनको नुकसान में जा रहा था, तो एक अंकल वहाँ पर गए थे तो उनका क्यों होया परेशान रहना है तुम्हारे साथ, काम ही नहीं चल रहा। अच्छा ऐसा कर कोई कोई ना दिल्ली दिखे, दिल्ली छतर को चला जा, उसे बड़े मंदिर जाकर ना एक चक्कर लगा के करना कुछ नहीं है, बस ऐसा हाथ जोड़ के कुछ जानता रहे तो गुरुजी अपने आप देख लेंगे, उस बात में ब्लेस कर देंगे। उनका ठीक है। तो संगत जी उन्होंने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। पैसे जमा करते करते जैसे ही टिकट के लिए पैसे हुए तो टिकट के लिए पैसे लेने लगा तो देखता है पैसे गायब, पैसे चोरी हो गए। तो कहता पैसे चोरी हो मैं कैसे जाऊँ, बहुत रोया। अब गुरुजी तो देख रहे हैं ना ये मन से अपना है इसके मन में। उसने फिर दोबारा पैसे जमा करने शुरू किए। पैसे दोबारा जमा करने के बाद जैसे ही वो टिकट के लिए दोबारा जाने लगा तो गुरुजी ने उन दिनों चंडीगढ़ से दिल्ली आना था, तो अपने ड्राइवर को गुरुजी ने बोला जितने चाला ढाबा देखे ना उसे रोक देंगे। ड्राइवर ने तो अच्छी जगह रोकना था ना, तो अच्छे से अच्छे ड्राइवर ने रोका, कहने नहीं गुरुजी कहने आगे चला देगा, ऐसे गुरुजी आगे करते। जब वो अंकल का ढाबा आ गया तो गुरुजी ने कहा इतने रोक रहे, देखते आराम गुरुजी तुझे अच्छे चाप लो कह रहे तो अच्छे रोक रहे। और जहाँ अंदर एक कप चाय ले गया, दिया अंदर चाय लेने के लिए। चाय लेके जैसे ही उसने पैसे लिए तो उसने पैसे गुल्लक में डालने शुरू किए, तो वहाँ पर देखा गुरुजी का सूप पड़ा हुआ। फिर वो ड्राइवर ने पूछ लिया तो इन्होंने जानना
कहने सुना है इन्होंने बारे लेकिन हाली इन्हों को मिले या नहीं मिलन का बड़ा मन है लेकिन पैसे जमा किए से चोरी हो गए हम दोबारा जमा करके जावांगा टिकट बुक कराना तो इन्होंने दर्शन करना चाहना क्या हाँ दर्शन करना चाहना एक कप चाह लेके ना वो गड्डी दे दिया कहने ना बाबा ना मैं नहीं जाऊँगा मैं जाऊँगा फिर मेरे पैसे चोरी हो जाएंगे मेरी और मुश्किल होगी तू आपे चाह ले तो चाह लैके ले जाओ कहना तेन कहना कि पूरी जा मैं अच्छे खड़ा हुआ अगर तेरे पैसे चोरी हो जाएंगे तो मैं तेन डबल करके वापस कर ना क्या तू चाह दे गया तो समझी मेन तो वही था उनके वहाँ भेजना था उसने तो जैसे ही वो चाय का कप गुरु जी के पास लेके पहुंचा गाड़ी के पास तो गुरु जी ने शीशे में से देख लिया शीशा नीचे किया उसको अपने दिखाया गुरु जी को अपने दर्शन दिए तो वो देख के हैरान हो गया कि मैं ना करता रहा और नहीं पहुंच सका गुरु जी ने खुद ऐसे दर्शन देना आ ये साक्षात जो है ना वो देखते हैं दर्शन सिर्फ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय जय गुरु जी।